हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज का वीडियो में ना, जैसे हमारा पहला वीडियो भी चल रहा था वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो आज भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड करने वाले हैं। तो पिछला हम लोग किए थे एज प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट आज जो होने वाला है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम खुद में। तो आज हम लोग ऐसा कुछ टॉपिक पर्टिकुलर लेके नहीं चले, मतलब आज जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही अपना 20 सेकंड का 20 मिनट का टाइम में जितना हो पाए हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। बेसिकली हम लोग आज क्या क्या रखे हैं ना, अपना मनी प्रॉब्लम, मनी मैटर रखे, मनी मैटर। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम है। तो शायद एक वीडियो अकेला जाएगा, उसमें थोड़ा लंबा टाइप का होता है। ये टाइम एंड वर्क है और ये ज्योमेट्री, बस इतना कुछ टॉपिक लास्ट का बचता है। 20 मिनट का टाइम शुरू हो चुका है, अब हम लोग पढ़ते हैं आज का एक एक क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं, पढ़ो पहले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 8 chairs and 5 tables of a classroom cost इतना, while 5 chair and 3 table cost इतना, find the cost of each chair and each table। तो हर टेबल और हर चेयर का कॉस्ट हम लोग को निकालना है। तो पहले जो जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं। तो क्या निकालना है, टेबल एंड चेयर का कॉस्ट। तो लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच cost of each chair cost of each chair be x and cost of each table बी वाई। तो टेबल को वाई मानते हैं और चेयर को एक्स मानते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे करते जाते हैं। क्या लिखा है कि 5 चेयर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 चेयर नहीं 8 चेयर, तो लगाओ 8x एंड 5 टेबल 5y कॉस्ट 10500। क्यों 8x और 5y क्यों किया? मानो हम लोग एक टॉफी खरीदे, ये है टॉफी, और एक टॉफी का कॉस्ट है 1 रुपए। हम ऐसा 10 टॉफी खरीद करके लेकर के आए, 10 टॉफी, तो 10 टॉफी का कॉस्ट कितना होगा? 10 × 1 10 रुपया। अब यही हम एक अच्छा टॉफी, ये वाला टॉफी लेकर के आए, और इस वाला टॉफी का कॉस्ट है 5 रुपया, और हम 10 चॉकलेट फिर से लेकर के आए, तो अब हम लोग को कितना देना पड़ेगा पैसा? 50 रुपया। वैसे ही अगर अगर चेयर का कॉस्ट है एक्स और हम 8 चेयर लेकर के आए हैं, तो हम लोग का कितना बन जाएगा? 8x। और अगर वैसे ही अगर हम लोग के पास टेबल का एक का वैल्यू वाई है, हम 5 टेबल लाए हैं, तो 5y बन जाएगा। क्लासरूम का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 10500, तो 10500 उतना कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट इतना, इसको मिटाओ। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली लिखेंगे अगर, तो 5 चेयर मतलब 5x + 3 टेबल 3y इज इक्वल्स टू 6450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल, यहाँ चेयर मिसिंग है, चेयर एंड टेबल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन चुका है। अब ऐसा हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन में ना, कि बस स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे। इसके आगे का जिसको सॉल्व वाला पार्ट है वो तो काफी इजी है, पिछले बहुत लेक्चर में पढ़ते हुए आए हैं। क्या? एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ग्राफिकल मेथड तो नहीं होगा क्योंकि ग्राफ पेपर पे होगा। बाकी दो मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ताकि स्टेटमेंट तक बस पहुंच जाए। इसके बाद का जो स्टेप है वो तो हम खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर देंगे? वही एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे, ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 0 0 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, इतना बन जाएगा। उसके बाद 5 5 जा कितना? 25x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 40 41 42, सॉरी 5 और 20 22, फिर 30 31 32, इतना बन जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करते हैं 3 2 2 5 0 और 3 1 5 0 0। तो 10 से 5 कुछ नहीं गया, 12 से 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 1 गया,
1 चला गया तो 750। तो एक चेयर का कॉस्ट हम लोग क्या माने थे, एक्स, और उसका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 750। तो एक चेयर का कॉस्ट 750 है। वाई का वैल्यू वाई निकाल लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। उसको मिटाओ पहले, यहाँ जगह बनेगा। हम्म अरे अरे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 2 में डाल देते हैं, 2 का भी थोड़ा इजी लग रहा है। तो 5 में 750 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6450। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, कर देंगे। तो 5 5 5 से कितना, 25 35 36 37 प्लस 3y इज इक्वल टू 6450। अब इसको माइनस करो, 6450 37 50 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियसली 7 5 से 3 या 2700। सो वाई का वैल्यू कितना आ गया 900। मतलब एक चेयर का कॉस्ट 750 लग रहा था और एक टेबल का कॉस्ट 900 लग रहा है। तो लिख देंगे हम लोग लास्ट में कि सो कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज ₹750 एंड ईच टेबल। अब उसके बाद यहाँ के बाद ना क्वेश्चन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ ऑल चेयर लिखा है क्या, कि कॉस्ट ऑफ 8 चेयर कितना यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा अगर, तो उतना लिखना। हम लोग क्या ईच टेबल और चेयर का निकालना था, तो हम लोग इसलिए ऐसे निकाले, टेबल इज 900। बाकी अगर ऐसे होगा तो क्वेश्चन को रीड करना होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, उतना हार्ड था नहीं। ये बाल जो है वो बहुत परेशान करते हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, सॉल्व करो, कोशिश करो जल्दी जल्दी करने का। अ पार्ट ऑफ मंथली मेस चार्ज इन अ स्कूल इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। इसका मतलब है एक मेस है, इस पे बंधा हुआ है, मतलब कि फीस एक है कि 100 रुपया, मान लेते हैं कि 100 रुपया हमको मंथ में अगर खाना खाना है तो 100 रुपया देना होगा चार्ज मंथ का। उसके अलावा तुम जितना दिन खाए हो, अगर हम एक ही दिन खाना खाएं तो एक दिन का चार्ज, मान लो 15 रुपया, तो एक दिन का चार्ज देना होगा। मतलब कि पहले तो रेंट, मतलब एंट्री चार्ज जिसको बोलते हैं, वो तो देना ही होगा, और मंथली चार्ज तो हमको देना ही होगा, और हर एक खाना जो खाए हैं उसका अलग से चार्ज देना होगा, जितना खाना खाए हैं उस पर। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको यही दो चीज निकालना है। देखो क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली चार्ज hostel charge in a school is fixed and remaining depend upon the number of days one has taken food in a mess। एक स्टूडेंट है ए, ये वाला कर लिखो, अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 days एंड पे इतना बिल एज अ हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी टेक 28 दिन फूड एंड पे 5100 एज अ हॉस्टल फी। बताना है चार्ज कितना था, टोटल चार्ज था कितना। तो ठीक है, हम वो पहले लेट कर लेंगे, चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फी, मतलब कि उसका एंट्री चार्ज और उसका जो एक दिन का चार्ज है वो कितना है वो निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, सबसे पहले जो निकालना है उसी को, लेट कॉस्ट चार्ज लेट चार्ज, या मंथली चार्ज भी लिख सकते हैं, बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एक दिन का चार्ज, पर डे का चार्ज को भी पुट कर देते हैं वाई। ठीक है, एक्स और वाई। उसके बाद देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर जब जाएंगे, तब देखो एक एक्स फीस तो हमको अपना हॉस्टल का एंट्री चार्ज तो देना पड़ेगा, प्लस हम कितना दिन खाए, अगर ए जो है वो 22 दिन खाया है तो 22 टाइम्स उसको वाई, 22 टाइम्स वाई, मतलब 22 दिन का, एक दिन का चार्ज दिया हुआ तो 22 दिन का कितना होगा, 22 टाइम्स वाई हो जाएगा। और वो टोटल फीस कितना दिया हॉस्टल को, 4250। ये इक्वेशन इक्वेशन कैसे बना, अगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है फाइंड द चार्ज एंड कॉस्ट पर डे। अगला जो बी है वो कितना लिया, एक एक्स अमाउंट जो है फिक्स है, वो तो सबको देना ही है, फिक्स अमाउंट है, लेकिन वो खाया कितना दिन,
28 डेज खाया तो 28y इज इक्वल्स टू 5150। 5150 इतना वो अमाउंट पे किया दोनों का मिला करके। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 x दिख रहा होगा, x में कुछ भी नहीं है ऊपर नीचे, तो हम लोग x अगर इस इक्वेशन को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 या कितना 6y इज इक्वल्स टू 5150 और 4250 00 1 2 9 और 900 माइनस पे, तो माइनस माइनस कट जाएगा। y इज इक्वल्स टू 900/6, तो ये 300 और इधर बन जाएगा ये 2 और ये 150। सो एक दिन का खाना उस हॉस्टल में कितना था, 150 रुपीज था एक दिन का खाना का। अब बताते हैं वो मंथली, अब बताएंगे ना कि वो मंथली चार्ज कितना है, मंथ का जो स्टार्टिंग में जो फिक्स प्राइस है वो कितना है। तो उसके लिए हम लोग मान पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 कौन सा है, 1 ये है और 2 ये है। 1 नंबर पे डाल देते हैं तो x प्लस 22 टाइम्स 150 इज इक्वल्स टू 4250। सो x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सब ये वाला कैलकुलेशन वाला काम है। अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे ये कि हम लोग ना करें। 5 2 10 2 2 प्लस 1 3 10 2 2 प्लस 1 3 3 3 0 0, तो 3300 इज इक्वल टू 4250। सो x का वैल्यू कितना करेंगे, 4250 3300 9 हाँ 950 रुपया। सो जो मंथली, जो हर मंथ के स्टार्टिंग में जो अमाउंट देना है फिक्स अमाउंट वो 950 और एक दिन का खाना का प्राइस कितना है 150। तो लिख देंगे। सो जो हमारा कंक्लूडिंग लाइन है, जो पहला वाला लाइन है उसी को लिख देना होता है। सो चार्ज इज ₹950 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹150। अब हम वो अगला क्वेश्चन से क्या करेंगे ना, बस इतना स्टेटमेंट वाला कोशिश करेंगे कि निकाल के बस दे दे। बाकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो हम लोग इतना अभी तक कर चुके हैं कि अभी तक आ ही गया और जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखो, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। मंथली इनकम जो है उसका रेशियो दे दिया गया है ये एंड एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे दिया गया है। इफ ईच सेव 5000 पर मंथ, अगर एक आदमी है ए और बी, सीता और गीता, जो 5000 हमेशा बचा रही है, कुछ कमा रही है कुछ खर्च कर रही है लेकिन 5000 बचा रही है, बताना है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। क्या बताना है, मंथली इनकम, एक्सपेंडिचर नहीं बताना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट मंथली इनकम। अब देखो ये रेशियो क्या दिया हुआ है, ये मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। सेविंग्स हम लोग को पता है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये रेशियो को ही हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो मतलब क्या बताने कुछ बताते हैं। देखो अगर एक रेशियो बनता है ए और ए बाई बी का कोई एक रेशियो है, अब इस रेशियो में क्या होता है ना, जो कॉमन पार्ट है रेशियो वाले क्वेश्चन में ना, जो कॉमन पार्ट है वो काट देते हैं। जैसे कि ऊपर में अगर 4 है और नीचे में अगर 2 है तो हम उसको रिड्यूस करके बस 2 लिखेंगे, ऊपर नीचे काट करके जो कॉमन फैक्टर है उसको काट देते हैं। तो ऐसा हम जो कॉमन फैक्टर है वो काट दिया। तो मानते हैं इस वाले रेशियो में जहाँ 8/7 दिया हुआ है, तो हम लोग मानते हैं यहाँ का जो कॉमन पार्ट था वो कुछ एक्स रहा होगा, तभी ये ऊपर और नीचे से कट गया होगा। आई होप समझ में आया होगा कि अगर रेशियो 8/7 है तो एक ऐसा एक वैल्यू होगा यहाँ पे जो दोनों से कॉमन आया होगा तब कटा होगा, जीरो। ये जीरो लिखने का मतलब ये जीरो नहीं है, यहाँ मान लेते हैं एक क्लाउड, ये एक क्लाउड है। तो ऊपर और नीचे सेम बादल हुआ होगा तब कट के 8/7 आया होगा। हो सकता है ये बादल 2 हो सकता है बादल 5 हो, तो हम लोग मान सकते हैं, हो सकता है अगर मान ही रहे तो 8/7 मान लेते हैं कि कोई एक टर्म होगा x जो कटा है ऊपर से और नीचे से, तब हमको 8/7 का रेशियो मिला है।
उसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर 19/16 है तो फिर से कोई एक बादल है जो कटा है ऊपर नीचे से, तब 19:16 का रेशियो आया है। तो मान लेते हैं जो नंबर कटा है वो हो गया है y, तो ऊपर और नीचे से एक कॉमन टर्म कटा है वो है y। उसके बाद अगर अगर थोड़ा पैसा वाला ये होगा तो होगा मनी माइंडसेट, तो ये सबको पता ही होगा। अगर हम कुछ सेविंग किए हैं अपना, सेविंग हम वो कैसे करेंगे, जितना हमको इनकम मिल रहा है अगर उसमें से अपना हम खर्च हटा दे, एक्सपेंडिचर हटा दे, तो हमारा बचत होता है। मतलब अगर हम मम्मी हमको 10 रुपए दे रही है और हम उसमें से 1 रुपया खर्च किए तो मेरा आज का सेविंग कितना हो जाएगा, 9 रुपए हम बचाए हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में हम लोग लगा देंगे, देखो कैसे। हम अब लेट कर लेते हैं, लेट इनकम ऑफ ए बी एक्स, ए मत लिखो, एक काम करो, लेट इनकम बी एक्स, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि दो का रेशियो दिया हुआ है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, जो वो जो बादल था उसको हम मान लेंगे एक्स और एक बादल को मान लेंगे हम लोग वाई, एक्सपेंडिचर बी वाई, ठीक है। उसके बाद इनकम ए और बी का दिया हुआ है। तो अब देखो, सो सेविंग ऑफ ए, ए का सेविंग कितना दिया हुआ है, 5,000 गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लिखते हैं क्या कि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम, जो उसका इनकम है, इनकम कितना दिया, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:7, मतलब इसका इनकम कितना है 8x, और इसका एक्सपेंडिचर कितना था 19x, ये वाला रेशियो से पता करेंगे क्या 19y। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हमने क्या कि सेविंग जो कि हमको दिया हुआ है, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में से माइनस कर देंगे जो खर्च कितना मिला, उसमें माइनस कर देंगे कि हम वो कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो सेविंग बन जाएगा। उसी तरीका से हम ये वाला इक्वेशन निकाले, 5,000 हमको बता दिया गया कि ये मेरा सेविंग है, तो हम 5,000 में से अपना इनकम जो हमारा रेशियो में दिया हुआ था, जो बादल हम लोग कट किए थे 8x माइनस 19y, हमारा खर्च को लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इसी तरीका से हम लोग बी का भी लिख लेंगे, 2 मिनट बाकी है। सेविंग ऑफ बी, बी का भी सेविंग कितना है 5,000 है, तो हम लोग इसी तरीका से लिख लेंगे क्या 5,000 इज इक्वल्स टू इसका इनकम क्या था 7x माइनस एक्सपेंडिचर क्या था 16y। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है जो हम वो यहाँ पे लिखते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है क्या कि 5,000 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 19y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है इक्वेशन 5,000 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 16y, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक दो इक्वेशन आ चुका है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लोग इतना टाइम से कर रहे हैं, सबको पता ही होगा कि ऊपर में कुछ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसके बाद कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सेविंग में माइनस करने वाला क्वेश्चन था, उतना हार्ड नहीं था। सेविंग में हम लोग अगर एक्सपेंडिचर इनकम से एक्सपेंडिचर हटा दे तब ये है, क्या ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम वो कल करेंगे डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम वाला। उसके बाद बोट प्रॉब्लम, एक काम करते हैं बोट प्रॉब्लम कल सीधा करेंगे, फिर टाइम एंड वर्क एंड ज्योमेट्री, बस एक लेक्चर और लगेगा, इसलिए ये वाला करते हैं जल्दी 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 जल्दी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, a man invested an amount 12% पर एनम एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ओ सिंपल इंटरेस्ट हम क्लास 8 में पढ़े होंगे, याद ही होगा, नहीं याद होगा हमको पता है। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ही रिसीव्स एन अमाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2,600 मिल रहा है इंटरेस्ट, बट इफ ही इंटरचेंज द सेम इंटरेस्ट ही वुड रिसीव 450 लेसर, व्हाट इज द what amount did he invested at different rate।
ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि देखो एक आदमी है, वो दो अपना सामान, ये कुछ गलत लग रहा है, डिलीट करते हैं। एक आदमी है, वो मान लेते हैं कि दो दो अमाउंट को इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये एक अमाउंट है, कुछ अमाउंट है, और ये कुछ अमाउंट है। जो ये पहला अमाउंट है वो 12% पे एक आदमी को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और जो दूसरा अमाउंट था, ये कुछ भी हो सकता है 10 रुपए को वो 10% में बेचा हो, या हो सकता है या 50 रुपए को 12% में बेचा, कुछ भी अमाउंट है, उसको 12% रेट पर वो ये किया, इन्वेस्ट किया, और एक दूसरा अमाउंट को वो 10% रेट पर इन्वेस्ट किया। इन दोनों से उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2600 का इंटरेस्ट आ रहा है खाली। ठीक है, अब वह आदमी फिर सोचा कि हम कुछ अगर अगर ये वाला जो अमाउंट था, इसको दूसरा कलर से बनाया है, हाँ, ये जो बादल था, ग्रीन बादल, हम्म, एक अमाउंट पुट किया ग्रीन कलर का, एक अमाउंट किया पिंक कलर का, पिंक वाला पे 12% दिया और ग्रीन वाला पे 10% का इंटरेस्ट चढ़ाया। ठीक है, अब अगर यही आदमी अगर ग्रीन वाले क्लाउड पर अगर 12% का इंटरेस्ट चढ़ा देता, और ये पिंक वाले पर अगर 10% का इंटरेस्ट चढ़ा देता ना, तब इसको जो मिलता पैसा वो 2600 में कितना 140 कम हो जाता। 6 से 1 गया 5 से 1 गया 4, तो इतना उसको लेसर अमाउंट मिलता, मतलब एक इंटरेस्ट था, उससे इतना परसेंट उतना अमाउंट उसको कम मिल जाता, अगर ये इंटरेस्ट इस तरीका से नहीं रख के सेकंड प्लान बी की तरह अगर रख देता तब। तो हमको बताना है कि ये जो क्लाउड के अंदर अमाउंट था वो कितना था, वो बताना है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेम हम लोग बस बिल्ड कर देंगे रिलेशन तक, इसके बाद का जो स्टेप है वो हम लोग अपने से कर सकते हैं। तो पुट करते हैं लेट इनकम, लेट अमाउंट वन बी एक्स एंड अमाउंट टू अमाउंट टू बी वाई। तो मान लेते हैं एक को वो एक्स पर इन्वेस्ट किया, एक को वो एक अमाउंट जो था वो एक्स है, एक जो बादल बनाए थे वो एक्स है, दूसरा वाला बादल जो है वो हमारा वाई है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब वो एक पहला अमाउंट, अब केस नंबर 1 पर आएंगे। जब जब वो अमाउंट को सेम रखा है तब, मतलब कि जब वो अमाउंट ग्रीन का बादल को जो था, वो ग्रीन जो बादल बनाया था उसको 10% और पिंक वाले को 12% पे रखा है, तो अमाउंट कैसे निकलता है ये पता ही होगा कैसे निकलता है। इंटरेस्ट देखो ये है 12%, अब परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 12/100, तो वही वो पहले कर देंगे 12/100 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस अगला वाला को 10% में दिया है तो 10/100 किसको, 10/100 ऑफ वाई, मतलब सेकंड वाले अमाउंट पर 10% दिया है, तो इस तरीका से लिखेंगे, कुछ ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। और इन दो टोटल से हम इसको कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट 2600 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसको मिटा, 2600 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 मिनट एक्सीडेड। उसके बाद ये दोनों कट हो जाएगा, ये 6 जा और ये 50 जा, तो अब एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 50। 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2600। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 50, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, 3 जीरो पहले लगा देंगे, 26 इंटू 5 30, 10 11 12 13 130, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, अगर इफ ही इंटरचेंज द प्राइसेस, तो इसको ब्लू से लिखते हैं, इफ अमाउंट इफ अमाउंट गेट्स इंटरचेंज, अगर क्या होगा जब वो अमाउंट को क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, तब जो 10% वाला था 10/100 को वो यहाँ पे y के साथ दिया था, मतलब मगर यहाँ वो x के साथ देगा, और जो 12/100 मतलब 12% जो था वो y के साथ देगा, तो उसको मिलेगा अमाउंट में कम। जो भी हम कैलकुलेट किए थे बट मिटा दिए, तो फिर से कैलकुलेट करना होगा, 140 कम, तो 10 से 4 गया 6,
542460। ठीक है, बेटा उसको 2460 ये अमाउंट उसको नेक्स्ट बार में मिलता है अगर वो इंटरचेंज करके दे देता, तब कटेगा। सेम होगा जैसा पिछला वाला आया था वैसे ही ये भी आएगा, बस एक्स और वाई का जगह इंटरचेंज जाएगा, मतलब हो जाएगा 5x प्लस 6y, सेम ये वाला अमाउंट। ठीक है, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2460। और मैं अगर हम देख ले कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं ना, 6 7 8 9 10 4 5 6 2 6 0 बहुत बढ़िया, सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हम इसको बाई एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मेथड समझ आए हम कर सकते हैं और इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। बस इसको मल्टीप्लाई भी क्या करना है वो भी हम बता देते हैं। अगर हम इसको y को कॉमन करें तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आराम से कट जाएगा, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद सोचे तो थे हम लोग की और आगे तक कर लेंगे ये डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम, या तो हम लोग उसको हटा ही देंगे और डायरेक्ट आएंगे क्या, बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बताने वाले हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जितना भी इसके बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम बचा है हमारा, और एक और टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री बचा है, ये 3 क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वाले वीडियो पे एक ही साथ, या तो 2 वीडियो लग सकता है। लेकिन इसके पहले का जितना भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ले, यहाँ तक एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना है बस। और प्री बोर्ड्स का तैयारी नहीं, प्री बोर्ड नहीं, मिड टर्म का तैयारी करते रहना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करते रहे। लेट्स एंड द वीडियो। ओके, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।